ठीक है, अब हो गया शुरू रिकॉर्डिंग। चलो अच्छा, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, मतलब अब तो कर लोगे ना ये फॉर्मूला। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए दूं, करोगे? ऐसा क्या दिया जाए जो तुमको नहीं पता है? चलो तुमको आसान देता हूँ, फिर एक डिफिकल्ट भी दूंगा। ओके। हाँ चलो, बच्चे ने बोला। अब ये अगर कोई क्वेश्चन तुम शुरू में देख लोगे, साइन 67 डिग्री। अब ये तो टीचर लोगों ने रटाया नहीं है। चलो दो नोन फैक्ट हैं, बताओ 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 कितनी होगी वैल्यू साइन 67 का, निकालो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो निकाल लो, वैल्यू तो निकालो यार, खुद से तो करना ही है अपन लोग को। टाइम दे देता हूँ थोड़ा सा, कर लो साइन 67 की वैल्यू। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। 60 and 2 कैसे लिखा भाई? जीत, ये क्या लिखा है 60 and 2? 60 and 2 क्या है भाई, बता दो जरा मेरे को। कुछ भी। नूपुर ने सही लिखा, 30 + 37। अच्छा भाई मैंने 62 भी लगेगा तो तेरे को पूछना चाहिए कि 62 सर कैसे होगा, मतलब ये तो कोई नोन फैक्टर पे आ भी नहीं रहा ना। 2 की वैल्यू तू जानता है क्या, बताओ? साइन या कॉस, कॉस 2 डिग्री की वैल्यू अभी तो नहीं जानता, धीरे धीरे जान भी जाएगा, 2 डिग्री की वैल्यू भी निकालनी होती है। हाँ बिल्कुल, लगभग सबने सही सोचा और सबका जवाब भी सही है। तो मैं एक थोड़ा जो पढ़ाया था उसकी एक ये वाली वैल्यू, ये ले लो भाई, ये ले लो 53, और ये ले लो 37। बाकी तो आपको पता ही है, 4 3 5। बाकी कहानी तो आपके हाथ में है। हाँ बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दे दिया। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ये हो गया साइन 30 डिग्री + 37 डिग्री, करेक्ट ना? तो ये हो गया अपने लोग को, क्या आ गया बताओ? ये हो गया ए और ये हो गया बी। साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। बाकी कहानी तो आपको आता ही है, 1/2 cos 37। देख लो यहाँ से cos 37 निकाल लो, 4/5 आएगा, दिख भी रहा होगा। cos 30 की वैल्यू पता है ना आपको, √3/2 होता है। साइन 37 निकाल लो यहाँ से, कौन सी बड़ी बात है, 3/5 आ जाएगा। बस हो गई कहानी खत्म मेरे दोस्त। 4 + 3√3/10। हम्म, इतने बुरे भी नहीं हो तुम लोग, अच्छे हो। तो फिर हम आते हैं आगे की ओर। फॉर्मूला आपके सामने है, थोड़ा आसान तो होना चाहिए। अब मैं दे देता हूँ साइन, कितना दे दूं मैं, 83 डिग्री, घर से करने के लिए। साइन 83 डिग्री हो गया आपका, ये 82 डिग्री साइन, ओके, 98 डिग्री। फिर आप
ये सब वैल्यू घर से करना, ठीक है, ऐसे ट्राई करेंगे घर से। फिर साइन 97 डिग्री घर से करेंगे। फिर साइन 113 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं। फिर साइन 127 डिग्री, वन 143 डिग्री, ये सब घर से करेंगे। ओके, ये होमवर्क है आपका। 32 शुड बी इन प्लेस ऑफ 53, 37 शुड बी इन प्लेस ऑफ 53। नहीं, सही है ये सही है बच्चा आदित्य, ये सही लिखा हुआ। ये जो 37 है, 37 के सामने का एंगल हमेशा 37 के साइज के साथ जो एंगल होता है वो हमें ये ऐसे याद रख सकते हो। 37 जो होता है वो स्मॉलर एंगल है, तो स्मॉलर एंगल के की सामने की जो साइड होगी वो हमेशा स्मॉलर होगी, और जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने की जो साइड लेंथ होता है वो बड़ा होता है। ऐसा आप याद रख सकते हो चाहो तो, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो। वैसे भी ठीक है। अक्षय, इज इट ओके? तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ अक्षय? 82 कैसे ब्रेक होगा? 45 प्लस 37 कितना होता है? 45 प्लस 37 कितना हुआ बच्चा? नुपुर, 45 प्लस 37 हाउ मच? ओके, तो हो गया ना 82, 83 ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही ना सभी को आपको ब्रेक करके लाना है और समझना है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूं क्या बोलते हो? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दूं? थोड़ा सा साइन 112 डिग्री, साइन 128 डिग्री। ये भी थोड़ा ट्राई कर लेना घर पे। हाँ सही है आपका, साइन 112 डिग्री, साइन 128 डिग्री, ये सभी घर पे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा तुम लोगों को सारी वैल्यूज निकालना। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। तो अगर इसी को कॉस में लेके जाए तो बुरा क्या है? नाउ दिस बिकम्स ए एंड दिस बिकम्स बी। तो चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आया हमारे पास कॉस ए प्लस बी का। क्या होगा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैं फिर से लिख देता हूं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैथ वाले बच्चों को ये बताया जाएगा फॉर्मूला, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को ये तो रटना ही है। हाँ आते आते साइन ए माइनस बी पे भी आते हैं, बिल्कुल। थोड़ा रुक जा मेरे भाई, थोड़ा आते आते, टेंशन नको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया अपने पास, cos a plus b is equal to cos a into cos b माइनस sin a into sin b। याद तो रहेगा, cos a plus b is equal to cos a into cos b माइनस sin a into sin b। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ वाले बच्चों को बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, और बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको ये दिमाग में रखना है, सबको रखना पड़ता है। ये मत सोचना कि मुझे अकेला रटना है, सब रटते हैं। रटना क्या होता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि याद ही हो जाता है। अब ये तो फॉर्मूला बताओ,
cos 75 की वैल्यू निकालो, चलो ट्राई करो। cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको दिया गया है, इस हिसाब से cos 75 निकालो। मैं कुछ ना करने वाला, मतलब आपको खुद निकालना है, मतलब जस्ट फाइंड इट आउट। मुझे जवाब बहुत स्लो आ रहा है, आगे बहुत सारे बच्चों का जवाब। नुपुर आपने कहाँ गलती करा? हर्ष, श्रेया, आदित्य, सब पुलकित, सबने सही, सबने सही किया। चलो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, दो नोन फैक्टर्स में तोड़ना है आपको। ये हो जाएगा cos 45 प्लस 30 डिग्री, ये हो गया a और ये हो गया b। हो गई बात, तो यही खत्म हो जाती है। cos 45 डिग्री इंटू साइन सॉरी इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू सबको पता है, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाली? 1/√2 इंटू 1/2, तो वैल्यू निकालोगे √3 माइनस 1/2√2। तो आ गया वैल्यू सबको। ज्यादातर बच्चों ने बहुत ही सही से निकाला, बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने सही निकाला, अप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन सा काम। अच्छा, लास्ट में जितना सारा मैंने साइन का एंगल, जितनी सारी मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, तो चलो एक और क्वेश्चन दे ही देते हैं आपको ना। काफी थोड़ा निकालो, cos 105 डिग्री क्या जाता है? 105 डिग्री निकाल ही लो। चलो फाइंड करते हैं cos 105 डिग्री, फाइंड करते हैं cos 105 डिग्री। cos 105 डिग्री क्या क्या जानते हो cos 105 डिग्री के बारे में? हाँ बिल्कुल सही जवाब। दो ऐसे नोन फैक्टर में तोड़ो जिसको पता हो, cos 60 एंड 45। हो गई, कहानी खत्म होती है मेरे दोस्त यहाँ पे। वन माइनस √3/2√2 आया इतना आप लोग को? इसे वैल्यू देखते आ जाना चाहिए आप लोग को, मतलब इतना हो जाता है धीरे धीरे कि आप वैल्यू देखोगे और फिर आपको वैल्यू फटाफट आ जाती है। ओके, सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। अब आपको मैंने जितने साइन के होमवर्क दिए थे लास्ट वाले क्वेश्चन में एंगल पे, वो सारे के सारे एंगल ट्रांसफर कर लेना कॉस में, और सारी वैल्यू जो है ना पता करके आना, ठीक है? मैंने लास्ट में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं साइन के लिए, वो सभी के सभी कॉस में लिख लेना और याद करना। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको इसको सीरियसली करना। मैं तो ये भी बोलूंगा, अगर 2 बार कर सकते हो तो 2 बार भी कर लो। रीजन बिहाइंड दैट कि फिजिक्स में ये सब चीजें बहुत फ्रिक्वेंट होनी चाहिए, ताकि फिजिक्स के टाइम पे फिजिक्स का दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स मत सोचने बैठ जाओ कि क्या होगा साइन 75 डिग्री, क्या होगा 105 डिग्री।
सो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, इतनी फ्रिक्वेंट होनी चाहिए, दिमाग आपका इतना बेटर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो और आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मतलब क्या है इसका। ठीक है, ये अब कोई बच्चा इतना वीक है कि उसको 105 डिग्री देख के ही एकदम आंखें एकदम अजीब सी होगी, मतलब पता ना क्या होने वाला है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर तो, इम्पॉसिबल है फिजिक्स सीखना। तो चलिए, जितनी मैंने साइन की वैल्यू दी है उतना आपको कॉस के लिए करके आने का है, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क लिख लेंगे आप सब, ठीक है। और जिनको है वो 2 बार कर लो, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ 2 बार कर लेना, नहीं तो बाद में जो फिजिक्स में ना 45 सेकंड का जो टाइम होता है नीट वालों को वो तो गया ही, और जेई वाले भी भूल जाओ कि जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, जैसे मेरे को फॉर्मूला लिखना है, 10a+b का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 10a+b का फॉर्मूला होता है 10a+10b, जैसे अभी हमने a+b लिखा ना, अपॉन 1 - 10a × 10b, ये होता है 10a+b का फॉर्मूला। 10a+b इज इक्वल टू 10a+10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ठीक है, डन ना। कोई प्रूफ बता सकता है क्या मेरे को? जो भी बता देगा उसको, मुझे तो क्लास में चॉकलेट दिया करता था, अब क्या करूं मैं उसको, ये ट्रांसफर क्या बोलते हैं उसको, पहले तो मैं क्लास में चॉकलेट दिया करता था इस फॉर्मूला पे, ये चॉकलेट फॉर्मूला होता था मेरा हमेशा, कि जो बच्चा प्रूफ करके देगा उसको चॉकलेट्स। ये अभी आपको आपके सामने 2 फॉर्मूला है, sin a+b का फॉर्मूला है आपको, वो है sin a × cos b प्लस cos a × sin, और आपके पास cos a+b का फॉर्मूला है। जो भी बच्चा इसको सॉल्व करके देगा, cos a × cos b माइनस sin a × sin b, ये मेरे क्लास का हमेशा से चॉकलेट फॉर्मूला हुआ करता था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो शायद होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो नेहा, बिल्कुल। हाँ बहुत सही, आप लोगों ने दिमाग तो सही लगा रहे हो। अब ये देखो यार, अब थोड़ा रुक जाओ यार, आएगा ना a+b+c भी आएगा, मतलब फिजिक्स में तो a+b+c लेके साइन a+b+c फिजिक्स में तो उतना नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, हाँ बिल्कुल आता है बच्चे, साइन a+b+c भी आता है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। हाँ tan = बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो क्या करूँ, घर के लिए छोड़ दूँ इसे, या आप प्रूफ करके दे दूँ? तुम बता दो भाई, तुम जो बताओगे वही होगा। हिंट दे देता हूँ मैं, tan a+b = होगा sin a+b अपॉन cos a+b, इस दोनों को फॉर्मूला को लिखना और सॉल्व कर लेना। ट्राई तो करोगे? अरे यार मतलब यहाँ में तो सब चीज यहीं पे कर लो, मतलब लो भाई, अरे घर से भी तो थोड़ा दिमाग वाग लगाओ यार, एट होम बिल्कुल सही है, घर पे थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ काम करने के लिए रहेगा तो सही, मजा भी आएगा तुमको। चलो एक इसी बात पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। tan 105 डिग्री, उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी सॉल्व करने वाले हो। tan 105 डिग्री, मुझे आंसर चाहिए सबसे, tan 105 डिग्री। tan 105 डिग्री, फॉर्मूला अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं लिख देता हूँ, tan a+b = tan a plus tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। मैं जीत ने तो पूरा प्रूफ भी लिख दिया, अरे घर पे करो जीत, इतना दिमाग लग रहा है, tan 105 निकालो। हाँ बहुत बढ़िया, सबने सही लिखा।
यहाँ पर भी ऐसा रहता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ऐसा कुछ आता है ना, वो कौन बनेगा करोड़पति में खेलते हैं। ग्रेट गाइस, तो कैन से दैट आप इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, 10 45 प्लस 60, फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, यूज कर लेना है, tan 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। हाँ, आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आप चाहो तो, आपकी मर्जी, आप यहाँ से छोड़ दिए तो भी कोई बात नहीं, अगर कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस √3। सो आई कैन से दैट ये पूरा सॉल्व करोगे, 1 प्लस √3 स्क्वायर अपॉन -2, so this becomes 4 प्लस 2√3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 2√3 आएगा अपॉन -2, so that's why the value becomes minus 2√3, 2 प्लस √3। ये वैल्यू किसी को आई, जरा देखो किसी ने ये वैल्यू लिखा है कि नहीं लिखा, ना यहाँ पे किसी ने नहीं लिखा ये वैल्यू, ये पॉपुलर वैल्यू है 2 प्लस √3, -2 प्लस √3, ये पॉपुलर वैल्यू है। ठीक है, -2 प्लस, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा, आप नहीं बताओगे तो भी मुझे समझ में आ गया, आप कर लिए होगे, ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए, आपने ये भी फॉर्मूला देख लिया और इसके लिए भी आपने एंजॉय किया। तो अभी आपको होमवर्क में, जो अभी साइन में मैंने जितने सारे एंगल दिए थे वो कॉस में ट्रांसफर हुए, अब कॉस में जितने सारे एंगल है वो टैन में भी ट्रांसफर कर लो, ठीक है, और सबकी वैल्यू ना घर से निकाल लेना। तो होमवर्क आज थोड़ा ज्यादा होते जा रहा है, और कोशिश करो यार 2 बार कर लेना, मतलब याद हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना होता है, बिल्कुल कोई याद नहीं करता, मैं भी याद नहीं रखूँ, कोई याद नहीं रखता है। हाँ, आपका माइंड इतना फास्ट होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लो। हाँ बच्चा, यही आंसर है, मैं उसको सॉल्व करके आगे बताया कि आप इतने पे भी छोड़ सकते हो, बट उसकी जो पॉपुलर और यूजेबल जो वैल्यू है वो है -2 प्लस √3। आप इसको रेशनलाइज करके जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू उतनी आएगी, 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1 को जब आप सॉल्व करके आगे जाओगे रेशनलाइज करके तो वो वैल्यू आपको आती है। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, चलो आगे। 112 कैसे ब्रेक होगा, थोड़ा सोचो ना घर पे, मतलब कैसे ब्रेक होगा, मतलब अभी मत पूछो। ठीक है, ये साइन जो है वो कॉस, जितने एंगल दिए थे कॉस के लिए, कॉस का पूरा टैन के लिए, तो सारी वैल्यू निकालना है। अब हम आते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे और देखते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या करता है। मान लो आपके पास कोई पहले से एंगल है और ये एंगल है आपको ए, राइट। आपने क्या करा है कि यहाँ पर एंगल को डिक्रीज करा है, लाइक अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सीन आता है, आपने देखा भी होगा, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। तो ये वाला जो एंगल है, मान लो आपने बी जो है आपने इधर पहले क्लॉकवाइज मेजर किया था ए, फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लिया बी, तो ये वाली जो एंगल दिख रही होगी, ये वाला जो एंगल होता है वो होगा ए माइनस बी। अब मैं इस ए माइनस बी पे फॉर्मूला निकाला है तो मैं तीनों साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ बच्चा, इसलिए तो आप ऐड करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, ये ऐड करते हो ना तो फिर माइनस बी हो जाता है, तो डायरेक्टली जो बचपन में पढ़े थे वही लेके चल रहे हैं, ए है फिर बी डिक्रीज करे तो ए माइनस बी बचेगा, अभी उसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली सब्सट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन जैसे तुमने लिखा 4 - 2, तो एक्चुअली 4 - 2 का मतलब होता है 4 प्लस -2। बात समझ में आया? तो ऐसी चलती है चीजें, तो एड ऑन होता है, हमेशा एड ऑन होता है, ठीक है, बट वो माइनस का मतलब होता है घट जाना, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है, सिंपल लेते हैं ना, ए एंगल है फिर बी मैंने डिक्रीज करा तो ए माइनस बी हो गया, तो लेट इट बी सिंपल फॉर नाउ, राइट, व्हेनेवर इट रिक्वायर्स, मैंने दिमाग में कॉन्सेप्ट डाला है, यू विल गेट इट, ओके, चलेगा ना? तो चलो हम आगे चलते हैं।
इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स मत बताओ, सीधा दिख रहा है ए दिख रहा है, बी डिक्रीज करा तो बचा हुआ एंगल ए माइनस बी, दैट्स ऑल अबाउट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चीजों को। यहाँ पर मैं तीनों फॉर्मूला साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपने देखा भी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, मैं एक एडवाइस करना आपको ये चाहूँगा कि नॉर्मली जो होता है, आई डोंट नो आप लोग का बेडरूम कैसे सजा होता है, मतलब हम लोग के जो बेडरूम्स होते थे, मतलब या फिर जो भी बच्चों का देखता हूँ मैं बहुत अच्छा करते हैं, उनके घर में ये सब फॉर्मूला चार्ट हमेशा लगा होता है। आने वाले टाइम में ये फॉर्मूला चार्ट पूरे स्टिक कर करके कहीं कहीं टेबल और बाकी सब चीज़ों पे रख के रहते हैं। तो आप जो है ये सब थोड़ी बहुत आदत है तो आप बना लो, बेटर होगा। ये सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिख के अच्छे से स्टिक करके रख लो, और रिवीजन बहुत जरूरी है इसका। तुमको लग रहा है अभी आसान है लेकिन तुरंत निकल जाएगा दिमाग से, आने वाली चीज़ों में और भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज स्पेशली मेडिकल वाले बच्चे, कॉसेन टू साइन भी, सबको इसके अच्छे से चार्ट बना के अपने घर के किसी कोने में जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे स्टिक करके या कहीं पे अच्छे से रखो, स्टिक करके रखो। सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्शन आ रहे हो। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ए माइनस बी हमने कैसे निकाला। सिमिलर वे में दूसरा फॉर्मूला मैं लिख दूं, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी जो होता है वो होगा आपके पास कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। फिर आता है tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। करेक्ट ना चैम्प्स? तो लिख लिया आप लोगों ने बच्चा, b माइनस ए की जगह बस जहाँ पे a है वहाँ b कर लो, b की जगह a कर लो, बस बात खत्म। और कुछ तो है नहीं, नेहा समझा आपने? जहाँ b माइनस ए है वहाँ b, जहाँ a है वहाँ b कर लो, b की जगह a कर लो, दैट्स ऑल। और कुछ खास नहीं, चेंज नहीं होगा। इज इट ओके? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने चलो पूछा है तो मैं बता देता हूँ, नेहा बता देता हूँ मैं। नहीं, इसका एक और बेहतर तरीका, तुमने पूछा है तो बता, ये सब आपने लिख लिया होगा बट मैं एक बार और आता हूँ जरा इसमें। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप पूछ रहे हो ना ये वाला टर्म कि साइन बी माइनस ए कैसे होगा, तो साइन बी माइनस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए माइनस ऑफ ए माइनस बी, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो यू कैन ऑल्सो से दैट ए माइनस बी। ये कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा। बच्चे ने मुझसे पूछा, नेहा ने पूछा कि साइन बी माइनस ए कैसे होगा, तो आप बी माइनस ए को माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हो। और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया भी था, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन आ गया बाहर, तो ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके सामने है। इज इट क्लियर? नो क्लियर? आप लोग सोच रहे हो कि सर आज पता नहीं आज रटाने के चक्कर में लग गए हो सर। भाई मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चार्ट बना के घर में रख लेना, मतलब ऑप्शन नहीं है अपने पास। सो कम फॉर नेक्स्ट, चले आगे। हाँ यस यस, ये सारे को बिल्कुल सारे क्वाड्रेंट पे वर्क करता है यार, उसी प्रिंसिपल पे ही बना हुआ है, सारे क्वाड्रेंट पे वर्क करता है। ओके, तो आपने a माइनस बी का आपने देखा और बेहतरीन सा फॉर्मूला लिखा। हाँ भाई, सब पे वर्क करता है बच्चा, सब पे वर्क करता है। तो जस्ट मैं जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जस्ट एक बार और लिखना मैं पसंद करूंगा। यहाँ पर साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब वो आपका एंगल जो है वो इंक्रीज किया है, ए एंड नाउ दिस बिकम्स बी, you can say that, give me 1 minute,
this is A, it's B, this becomes A plus B, sin A plus B, cos A plus B, tan A plus B। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो सब यहाँ पे लिख लेना। तेरा ए, जस्ट मैं रिवीजन दे रहा हूँ मैं, तेरा बी, सॉरी, सो नाउ दिस बिकम्स ए माइनस बी। यहाँ पर आपने बनाया साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी एंड tan a माइनस बी। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ मैं आगे जा सकता हूँ अभी। ओके, तो चलो मैं इरेज कर रहा हूँ और बढ़िया से चार्ट बनाएंगे और अच्छे से आप समझेंगे और लिखेंगे, तो हम आगे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल में दूं मैं, हाँ, a माइनस बी पे तो कुछ बनाना है, क्वेश्चन तो करने ना अपने को। साइन 15 डिग्री बताओ तो जरा कितना होगा। चलो जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह साइन 15 डिग्री बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइन चेंजेस, बच्चा क्वाड्रेंट बिल्कुल फॉलो होता है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ साइन चेंज होगा डिफरेंट क्वाड्रेंट में। साइन 15 डिग्री बताएंगे जरा। हाँ शिवानी ने बहुत परफेक्ट जवाब दिया, फटाफट। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मतलब कहाँ है तुम लोग, कुछ बच्चे स्लो हो गए हमारे, तो सॉल्व करके बताओ ना फटाफट। हमारे कुछ बच्चे हो गए स्लो। साइन 15 डिग्री बताओ जल्दी जल्दी। हाँ नुपुर, ग्रेट। हाँ बताए, अब रोशन बाबू आप तो अभी तक 45 माइनस 30 ही कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर लो यार। मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं कि टाइम चाहिए अपन लोगों। अपन लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 45 सेकंड मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन बनाने में, तो 1 मिनट तो ये साइन 15 ही निकालने में बन जाएगा, तो फिर बाकी का फिजिक्स कब करोगे। हाँ बहुत बढ़िया, तो बहुत सिंपल है। आएगा, ये क्या हुआ। भाई आगे जनता तो अपना, यार ये क्या चल रहा है यार। हाँ बहुत बढ़िया, पुलकित, श्रेया, एवरीवन, मतलब हर्ष, रसेल, सबने बनाया, बहुत बढ़िया। आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये ले लो ए और ये ले लो बी, क्या जाता है। सो साइन 45 डिग्री। अच्छा इसमें कुछ बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, तो आप प्लीज बुरा मत मानना यार, क्योंकि मतलब ऐसे सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे नहीं कि दिल पे ले लेना। एक लेक्चर में मेरे को ये दिक्कत आ गई थी, सर आप मेरा नाम नहीं लिया, अरे मतलब बच्चे भी ना अपने। चलो साइन 45 है साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। यार अब तो बात ही खत्म हो गई ना। आ गई होगी इतनी आपको। हाँ कर सकते हैं, 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं। ये कौन लिखा है, टू रूट थ्री कैसे आया भाई तेरे को अक्षय, 2√3 कैसे आया। चलो आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन दे दूं, कितना दे दूं मैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ। tan 18 डिग्री बताओ। tan 18 डिग्री
सॉरी, 18 डिग्री मत करो, एक मिनट। 16 डिग्री, सॉरी, 10 16 डिग्री बताओ। आज दिन भर कैलकुलेशन वीक चल रहा है। 10 16 डिग्री, 10 16 डिग्री। हाँ बिल्कुल, 53 माइनस 37, चलो इतना तो कर लिया तुम लोगों ने। 10 8 डिग्री, ये भी घर से करना, और जो भी 10 बोल रहा हूँ उसका साइन कॉस भी बना लेना। 10 38 डिग्री, 10 68 डिग्री, इस सबका साइन कॉस भी बना लेना। और क्या क्या दे दूं? 10 105 डिग्री, 10 140, अरे 105 क्यों किया मैंने, 105 क्यों किया मैंने, क्यों किया। एक काम करो ना, तुम्ही को थोड़ा काम दे देता हूँ मैं। तुम्हारे पास कुछ एंगल कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ मैं, और इस एंगल कॉम्बिनेशन से बहुत सारे एंगल देख लेना। उससे बेनिफिट क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन रहता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 90। देखो प्लस में और कुछ और जोड़ लो, तो अभी कुछ नया ऐड हुआ है अपने साथ, तो क्या ऐड हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऐड हुआ है तुम्हारे पास 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। देखो ये जितने वैल्यूज जो तुमको दिए जाएंगे ना, 8 डिग्री 7 डिग्री 16 डिग्री 68 डिग्री, ये इन्हीं सब का परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा। 40 75 105 150 67, ये इसमें ऐड कर लो, तो ये पूरा का पूरा जो है ना प्लस माइनस इतने ही पे ही चलता है, और इसी से सारी वैल्यू निकालती है। कभी कभी आप इस दोनों को ऐड करके फिर आप इसको ऐड करो, या इस दोनों को ऐड करके, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, जैसे ये हो गया 105, ये दोनों वैल्यू निकाला दोनों को ऐड करके -53, तो वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? देखो तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 52 डिग्री की वैल्यू तुमसे पूछेंगे। तो 52 डिग्री का मतलब क्या है, पहले आप 105 निकालो, फिर 53 का उसमें सब्सट्रैक्ट करके निकालो, तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो इसी पे घूमता रहता है, और यहीं पे आपको पजल कर करके आपको देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ खुद के क्वेश्चन हम बनाएंगे जिसमें साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी एंड टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो यूज होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट आप 5 एग्जाम्पल तो आप जरूर इन सब से लेके तीनों के लिए बनाएं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए। तो चलो हो जाएगा आप लोगों से? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ कर लेना तुम लोग, मैंने बताया ना ये जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो सब ये 30 45 60 90 37 और 53 को लेके होता है। इसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सारे चीजों को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ये नंबर्स काफी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, मतलब जितने यूजेबल है उतना तो आ जाता है अपने को। तो इसमें आप लोगों ना इसके इससे कॉम्बिनेशन से आपको कुछ जो 5 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा ट्रेंड हो जाए कि हाँ भाई अपन लोग को करना क्या है एक्चुअली। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो कर लोगे आप लोग 10 ए प्लस बी 10 ए माइनस बी इन सब चीजों को? हम आगे आते हैं। अब मैंने लिखा साइन 2a का फॉर्मूला, कोई बताएगा क्या मेरे को?
कोई बता सकता है साइन 2a का फॉर्मूला? साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। बिल्कुल साइन a प्लस ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप इसको लिख सकते हो साइन a प्लस ए। तो साइन a प्लस ए का मतलब क्या हुआ भाई? जहां a है वहां तो a है ही, जहां b है वहां भी a आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, जहां लिखते थे वहां भी कॉस ए लिख लो। फिर यहाँ पे साइन बी जहां लिखते थे वहां भी, क्योंकि एक ही जगह बी की जगह ए है ना, फिर तो ये जगह कॉस ए। सो नाउ इस तरह से फॉर्मूला आया साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये रहा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। हाँ जी ना, मतलब गए कहाँ पे? मतलब अब इतना सारा फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग को लग रहा होगा कि चलो अब इस पे एक यूज भी कर लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया ना? साइन 2a इज इक्वल टू, जो आपको अपने चार्ट बुक में लिखना बनाना है या जो आपको स्टिक करने के लिए, उसमें साइन 2a का फॉर्मूला होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे दो फॉर्मूला आएंगे, वो बहुत यूज होता है फिजिक्स में, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। तो आपको ये चीज आपके ब्लड रिपोर्ट में आनी चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। डन। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब आपके पास आता है साइन 16 डिग्री बनाना है आपको। साइन 60 डिग्री आपको सॉल्व करना है। कर पाओगे? और साइन 4 डिग्री सॉल्व करना है। ये दो सॉल्व करना है। हाय ला, सर ने क्या क्या पढ़ा रहा है। चलो देखते हैं। देखो साइन 16 के लिए ना पहले एक काम करो, साइन 8 निकाल लो। 57 minus 44। हाँ बिल्कुल, साइन 8 डिग्री पहले निकाल लो। ठीक है, साइन 8 डिग्री निकालोगे ना तो ये जो आएगा साइन क्या क्या आएगा 45 कितना आ जाएगा बताओ यार? साइन 57 minus 45। 45 माइनस 37 है, ऐसा होगा ना? 57। ये होगा ना 45 माइनस 37, तो 8 डिग्री आ गया तुम्हारे पास। ऐसे कर सकते हो ना आप? बिल्कुल कर सकते हो। 45 माइनस 37, 53 माइनस 45 कर सकते हो। 53 माइनस 45 कर सकते हो, कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। 45 माइनस 37 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब यहां से आप 8 डिग्री निकाल लो। अब ये देखो साइन 8 डिग्री की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब तुमको जो साइन 16 डिग्री निकालना है वो हुआ साइन 8 इंटू 2, और इसकी वैल्यू तुमको पता है, तो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, उतना नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। मैं इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करना चाहूँगा इस पे। अगर बेसिकली मैं नीट के बच्चों को सिर्फ इतना बोलूँगा कि फॉर्मूला याद रखना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है आप जरूर इस पर माथा पच्ची करें, दिमाग लगाएं। नीट वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है आप याद रखें इसका इक्वेशनल फॉर्म क्या होता है, जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूज करना है। तो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चले आगे। इसलिए मैं बोला था आज थोड़ा सा, हाँ लिख सकते हैं ना बच्चा। आप करो, इस पे ट्राई करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई है आपकी मैथमेटिक्स के टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ये। और आप, लेकिन उसमें टाइम लगता है। फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट अभी से शुरू हो जाती है।
जैसे वेक्टर जैसे ही आएगा, ये आपको साइन 2a cos 2a ये सब फॉर्मूला एकदम फ्रिक्वेंट आने लगता है, तो बच्चों को बताना जरूरी होती है मैथमेटिक्स की बातें, नहीं तो फिर वो फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए बेसिकली फिजिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखेंगे। तो साइन 16 क्या होता है, साइन 8 कैसे होता है, और आप एटलीस्ट एक नॉलेज ले लो। मुझे भी पता है कि आने वाले 6 महीने तक मुझे ही कर करके देना है 8 डिग्री 60 डिग्री, मैं कितना भी बच्चों को पढ़ा देता हूँ, बाद में करना मुझे ही होता है वो, आई नो इट वेरी वेल। ठीक है, आज का एक्सपीरियंस नहीं है भाई, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, आप कितना भी अभी सिखा दो बच्चों को। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा cos 2a का फॉर्मूला लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 2a स्टार स्टार स्टार, जितना स्टार मारना है मार लो, ये फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है फिजिक्स में। cos 2a, अरे निकालो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, निकालो भाई। क्या बच्चा पार्टी यार, ये गलत बात है यार, तुम एकदम बैठ जाते हो यार, हद है यार। सो a प्लस ए लिखेंगे आप तो, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है यार, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चैम्प्स क्या लिख पाएंगे अपन लोग, cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम फ्रिक्वेंट यूज होता है इसका, और इतने सारे फॉर्मूला हैं, इसलिए मैं बोला कि आपको लग रहा हो कि सर मजाक कर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। चार्ट पे तो लिख के रखना ही पड़ेगा आपको, cos 2a, और आपको लगेगा याद करना है, धीरे धीरे आप इतना यूज कर लोगे ना ये सब कि आपको खुद याद हो जाएगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये एक फॉर्मूला हुआ, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। बट इसमें एक जो फॉर्मूला का जो एक्सटेंशन है, अच्छा ये सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई है जिसको ना समझ में आ रहा हो मेरे को बताओ, कि जिसको दिक्कत आ रही है वो बता दो मेरे को बस। हाँ तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि काफी ज्यादा वो हो गया, लेकिन करना ही है अपन लोग को। चलो, ये किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दे यार, मतलब मैं ना वर्ड यूज सुनना चाहता हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि किसको किसको नहीं समझा। अरे अब इतना भी शर्माओ मत, मतलब सबको समझा ना। हाँ लिख सकते हैं वैसे, इवन सबको समझ लो। तो इसके इस तरह से आपके पास जो फॉर्मूला आया, ठीक है, तो आगे आते हैं एक और इसमें जो ये जो फॉर्मूला है ना, आपको जो अभी फॉर्मूला लिखा गया है, क्या लिखा गया, cos 2a का फॉर्मूला लिखा गया आपके सामने। cos 2a का जो फॉर्मूला लिखा गया वो लिखा गया आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो एक्चुअली आता है इस फॉर्मूला के लिए। जैसे आप है ना, ये पूरा का पूरा cos स्क्वायर a लिखना, साइन स्क्वायर a लिखना चाहते हो सपोज, तो cos स्क्वायर a को अभी हम क्या लिख सकते हैं, याद है, अभी एक आइडेंटिटी पढ़ाया था आपको, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a एंड दैट्स इक्वल टू 1, ऐसा पढ़ा था ना आपने। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और पहले से एक और साइन स्क्वायर a है, तो आपके पास एक बड़ी बेहतरीन सा फॉर्मूला आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से आपके पास एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला आया cos 2a का, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सो मस्त वाली बात है ये।
ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। बस अब आप ये सोच लो, मैं इतना अगर स्ट्रेस दे रहा हूँ तो क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ। आप सोच सकते हो मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कितना दिक्कत आती है बच्चों को जो ये सब नहीं जानते हैं। उनको ऐसे लगता है बस फिजिक्स इज एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं इसको चेंज करते हैं। यू कैन सी दैट कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और माइनस साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब हर गली में फिजिक्स में ये चर्चे हैं इस फॉर्मूला के, कॉस स्क्वायर ए। सो दैट्स वाई आप यहां से लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। सो दैट्स वाई यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया cos 2a का, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कैसी रही, एंजॉय किए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a कैसे हुआ बच्चा, बताओ जरा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a कैसे होगा। और नो नो यू देखो, डेरिवेशंस आपको नहीं याद करने, मतलब आप, अच्छा एक बात बताओ बच्चा, आप नीट से हो या जेई से हो। जेई में कभी कभी कैसा होता है ना, बोर्ड में शायद पूछ सकते हैं डेरिवेशन के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना। नीट के लिए बिल्कुल याद नहीं रखना, ठीक है बच्चा। एक्चुअली मैं बता दूं, आपका नाम अस्तुति है क्या, लाइक आई जस्ट कंफ्यूज विद योर यूजर नेम। योर नेम इज अस्तुति राइट। यस सर, एक्चुअली तुम्हारा नाम प्रोनाउंसिएट करने में भी दिक्कत होती है मुझे, अस्तुति। अरे वैसे नाम तो बहुत अच्छा है। चलो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। cos स्क्वायर 2a हाँ इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, तो फिर से मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इरेज किया करूँ इसको, तो यहाँ से आपके पास दो फॉर्मूला मिला cos 2a के लिए। cos 2a is 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज करना, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करने, इसको सॉल्व करके बहुत सारे डेरिवेशन से बाद में अब बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो हमें लिखना होता है। सो यू कैन से दैट 1 माइनस कॉस 2a, और यू कैन से दैट साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। आप ऐसे भी जा सकते हो, घर पे जाके ना 5-10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके फिजिक्स अच्छा होता है। यही रीजन है कि बच्चों का फिजिक्स अच्छा नहीं होता है। और अभी जितना अच्छा कर लोगे फिजिक्स बाद में उतना आसान हो जाएगा। सो cos 2a एंड दैट्स इक्वल टू, अभी पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सो यू कैन से दैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। हाइला इतना सारा फॉर्मूला, चार्ट बना लेना, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा था मैं। अच्छे बच्चे की तरह ना चुपचाप घर में अच्छे से चार्ट बना लेना, और जब जब जरूरत पड़ेगी देख लेना। देखते देखते 2 साल की बात है, इतनी बार देख चुके होते हैं लोग कि याद हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज ही आज तो जितना कर सकते हो कर लो, मतलब ऐसा होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, मतलब ये बात कुछ ऐसी है। इज इट क्लियर। तो चार्ट बना लेंगे आप लोग, पक्की बात।
हाँ, सब चार्ट बना लेना इसका और अच्छे से याद कर लेना। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, जस्ट गो विद द रिवीजन, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर उसके बाद आता है कॉस ए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, sin 2a, 2 sin into cos a। अब आता है cos 2a। cos 2a जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके दो फॉर्मेट आते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मेट आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो cos 2a को cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। थोड़ा याद करना पड़ेगा, जितना अच्छा याद रखोगे उतना अच्छा फिजिक्स में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला तो बच ही रहा है, tan 2a, क्यों कर ले उसको भी, tan 2a। कैन वी यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? नहीं समझा बच्चा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन cos 2a। यस यस, यू कैन यूज इट, कर सकते हो, जब जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल कर सकते हो, अनडाउटली कर सकते हो। हाँ मतलब cos 2a का फॉर्मूला, सॉरी tan 2a का फॉर्मूला तो आ गया tan a प्लस a, और tan a प्लस b का तो फॉर्मूला सबको पता है, वैसे आपको नहीं पता है तो मैं बाजू में लिख देता हूँ, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट। tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो हो गया आपके पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो दिस इज tan 2a। तो मेडिकल वाले बच्चों, अगर आपको लगता है आपको इतना याद करना है तो प्रोफेशन में इतनी सारी दवाइयों का नाम ये कैसे याद रखोगे, तो याद कर लेना ये सब। और जेई वाले बच्चे, इसे तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तो इससे बेहतर है ये आपके लिए सरदर्द बने, आप इसके लिए सरदर्द बन जाओ, सिंपल सा रूल है। बिल्कुल कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। किया आपने एंजॉय? नहीं किया? हाँ सर, मजा आया। मजा आया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गुड बाय सर। यस यस, क्विज विल बी बेस्ट ऑन दिस टॉपिक। हाँ इसी टॉपिक पे होगा क्विज, स्टोरी अगले लेक्चर में।